हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। जय हिंद। दिल्ली पुलिस का पेपर आने वाला है और इस बार एक नया नोटिफिकेशन आया कि हम लोग नॉर्मलाइजेशन एक अलग तरीके से कराएंगे और उसके लिए आपको स्लॉट बुक करना पड़ेगा। सर स्लॉट? ये तो पहले पिक्चर देखने में बुक होता था, ये तो होटल में बुक होता था। मेरे भाई इस बार पेपर में भी बुक होगा। मतलब एग्जामिनर कह रहा है आप किस डेट को पेपर देना चाहते हैं ये आप तय करेंगे। अब इससे फायदा भी है, इससे नुकसान भी है, दोनों बातें हैं। फायदा कैसे उठाना है आओ मैं आपको बताऊंगा। किसने नहीं बताया मैं आपको बताऊंगा, पूरी वीडियो देखना। तो मैंने थंबनेल पे लिखा भी, एग्जाम डेट चुनेंगे स्मार्ट सोच के साथ। अगर कॉमन सोच रह गई तो मेरे भाई आउट हो जाएंगे, पारी खत्म हो जाएगी, सारी मेहनत खराब हो जाएगी। कुछ अलग तरीके से सोचना है। कैसे सोचना है अभी बताऊंगा, ठीक है मेरे भाई। और मैं कभी नहीं कहता, आज मैं आपसे कह रहा हूं, जिन बच्चों का दिल्ली पुलिस का पेपर है उन सब तक इस वीडियो को पहुंचा देना, यह जिम्मेदारी आपकी है, ताकि उन बच्चों को फायदा हो जाए। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है। मैंने खुद एक बच्चे का एग्जाम डेट चुन के एग्जाम्पल भी सेट किया है, सब बताऊंगा बहुत बढ़िया से मेरे भाई, ठीक है ना। चलो सबसे पहले यह बताऊंगा कौन सा पेपर किस डेट को है और जो ड्यूरेशन है वो कैसे चुनना है। आओ सुनो मेरे भाई ध्यान से। सबसे पहले है कांस्टेबल ड्राइवर वाले बच्चे। उनका जो एग्जाम डेट है वो 16 और 17 दो ही डेट हैं। या तो 16 चूज होगी या 17 चूज होगी, वहां बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है। और जो उनका ड्यूरेशन है, डेट क्या रखा स्लॉट बुक करने के लिए, 5 दिसंबर से 10 दिसंबर तक। अगर आप इसके बाद चुनते हैं तो मेरे भाई फिर आपको डेट नहीं मिलेगी। और अगर आपने स्लॉट नहीं चुना तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा, आप पहले ही बाहर हो जाएंगे, बिना खेले ही आप बाहर हो जाएंगे। आप समझ गए? तो स्लॉट चुनना सब बच्चों को बहुत जरूरी है। कितने दिन पहले चुनना है, कैसे चुनना है, अभी सारी बातें बताऊंगा। तो ये तो है ड्राइवर वाले भाइयों के लिए बात। अब है उसके बाद सबसे ज्यादा मेन, जो सबसे ज्यादा बच्चे होते हैं वो है कांस्टेबल वाले बच्चे। उनका एग्जाम डेट क्या है, 18 दिसंबर से 6 जनवरी। अब ड्यूरेशन क्या रखा है स्लॉट चुनने के लिए, 5 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच आप कभी भी चुन सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कभी भी चुन सकते हैं तो गुरुजी 30 को ही चुनूंगा, नहीं, बताऊंगा क्यों नहीं। आप स्टार्टिंग में ही अपना जो भी डेट चुनना है स्टार्टिंग में ही चुन लेना, आखिरी डेट का इंतजार मेरे भाई मत करना। अभी सारी बातें बताता रहूंगा, पहले बस ये डेट बता दूं, मेन मेन है ना। इसके बाद हेड कांस्टेबल वाले बच्चों के लिए एग्जाम डेट क्या है, 7 जनवरी से 12 जनवरी। और स्लॉट की डेट रखी है 5 दिसंबर से 5 जनवरी, पूरा पूरा एक महीना। हेड कांस्टेबल एडब्ल्यूओ टीपीओ वाले बच्चों के लिए एग्जाम डेट क्या है, 15 जनवरी से 22 जनवरी। और स्लॉट की डेट क्या रखी, 5 दिसंबर से 15 जनवरी। ये मैंने पहले आपको डेट बता दी है। अब सुनना बहुत काम की बात मेरे भाई। इसके बाद एक पॉइंट लिख के आया, और वो पॉइंट क्या है, इन्होंने ये कहा मेरे भाई जो आपको डेट चुननी है, इन्होंने ये कह दिया, ये रहा 1 वीक पहले, एक सप्ताह पहले। एग्जाम्पल भी इन्होंने सेट किया। इन्होंने एग्जाम्पल क्या सेट किया, ध्यान से समझना। मान लो आपको पेपर देने का मन है, गुरुजी मैं पेपर दूंगा 1 जनवरी को, तो आपको उससे 7 दिन पहले अपनी डेट चुननी पड़ेगी। 7 दिन पहले मतलब 24 दिसंबर को आपको डेट चुननी पड़ेगी। मतलब 7 से पहले कभी भी चुन सकते हैं, लेकिन मिनिमम 7 डेज बिफोर आपको चुनना पड़ेगा। ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। दोबारा बता रहा हूं, मान लो किसी को 30 दिसंबर को पेपर देने का मन है, तो 7 दिन पहले कितना हो जाएगा, 23, तो आपको 23 से पहले डेट चुनना पड़ेगा, बिफोर 7 डेज। ये क्लियर पॉइंट हुआ, ठीक है। इसके बाद जो काम की बात है वो बताऊंगा, जो बच्चों को डाउट रह गया। इन्होंने फिर कहा मेरे भाई एक बार डेट चुनने के बाद कोई भी चेंज नहीं होगा, इसलिए बहुत विचार करके अपने विवेक से अभी सारी बातें बताऊंगा। डेट चुने, ऐसा नहीं उसको बोल दिया कैफे वाले को भाई जो तेरी इच्छा तू कर दे ना। अभी बताऊंगा किस बच्चे को कौन सी डेट चुनने में फायदा होगा। तो बस ये समझ में आ गया, 7 डेज पहले चुननी है, और जो एक बार हमने सेलेक्ट कर लिया वो चेंज नहीं होगी।
उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी पॉइंट इन्होंने क्या बताया, अगर आपने स्लॉट बुक नहीं किया तो फिर आपका एडमिट कार्ड नहीं आने वाला, आपको पेपर देने का मौका बच्चों नहीं मिलेगा। बात समझ पा रहे हैं? सब बच्चों को जिनको पेपर देने जाना है उन सब बच्चों को स्लॉट जरूर चुनना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, एक पॉइंट ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें जो मेन पॉइंट थे ना वो मैंने अलग से लिख दिए हिंदी में ताकि कॉमन बच्चा भी समझ जाए। आओ ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहला क्या है, इस बार नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल अलग तरीके से होगा। और वो कैसे होगा बच्चों? शिफ्ट वाइज होगा। शिफ्ट वाइज जरा थोड़ा सा इसको समझते हैं, ये क्या पॉइंट है। मान लो आपका पेपर 25 दिसंबर को है, आपने डेट चुनी 25 दिसंबर। अब उस दिन मान लो मेरे भाई 1 लाख बच्चे पेपर देने पहुंचे, ये कम बढ़ती हो सकते हैं। अब मान लो 25 दिसंबर को 1 लाख बच्चे पेपर देने पहुंचे, तो इन्होंने कहा हम जो बच्चे उस दिन चुनेंगे इसी में से चुनेंगे उस शिफ्ट के बच्चे। मान लो इनको लेने हैं उस दिन 5,000 बच्चे, वो डिवाइड ये लोग कर लेंगे। तो इन्होंने कहा हम 5,000 बच्चे उस दिन इस 1 लाख में से चुनेंगे। आप समझ पा रहे हैं? तो इसका फायदा भी है, इसका नुकसान भी है। सर इसका नुकसान क्या हुआ? इसका नुकसान ये है आपने 25 चुनी 25 दिसंबर। अब ये हो सकता है उस दिन जिनकी तैयारी ज्यादा अच्छी है वो आपके साथ पेपर देने पहुंच जाएं। अब बच्चे चुनने हैं 5,000, तो मेरे भाई उनका चांस ज्यादा हुआ ना सिलेक्शन का। अब ये तो किस्मत पर डिपेंड हो गई बात। अब यह भी संभावना हो सकती है कि सर उस दिन 25 दिसंबर को जो पेपर देने जाएंगे वो सब हमारी तरह नॉर्मल बच्चे हैं, तो उसमें गुरुजी सिलेक्शन का चांस फिर मेरा भी हो जाएगा। अब ये तो मेरे भाई किस्मत पे बात हो गई। आपका जो पेपर पढ़ रहा है वो टॉपर के साथ पढ़ रहा है या नॉर्मल बच्चे के साथ पढ़ रहा है, इसमें कोई कुछ नहीं बता सकता। इसलिए डेट चुनते हुए एक बार भगवान को याद जरूर कर लेना मेरे भाई। सही है मेरे भाई, ये किस्मत वाली बात हो गई है यहां पर। फिर भी मैं थोड़ा सा बताऊंगा किस बच्चों को कौन सी डेट चुनने में फायदा होगा। ये पॉइंट समझ आया। नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा? शिफ्ट वाइज होगा बच्चों। उसके बाद मेरे भाई दूसरा पॉइंट क्या है, जल्दी की डेट कौन चुने और बाद की डेट कौन चुने, इस पे थोड़ा सा गौर करना। बहुत बढ़िया से बताऊंगा। सब टीचर कह रहे होंगे, सब लोग कह रहे होंगे कि तू पहले दिन पेपर देने मत जाना, तू आखिरी दिन पेपर देने मत जाना। मैं कहूंगा तू पहले दिन पेपर देने जाना। गुरुजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आओ बहुत ध्यान से समझते हैं। एक एग्जाम्पल बना के मैं आपको समझाता हूं। आपके 10 दोस्त जो पेपर देने, जिनका दिल्ली पुलिस का इस बार पेपर है, बताना मत ये किसी को, ये वाली बात गुप्त है मेरे भाई। उन 10 को कॉल करना कि भाई तू पेपर की डेट कौन सी चुनेगा। आप देखना उन 10 में से एक भी नहीं कहेगा मैं पहले दिन पेपर देने जाऊंगा। और बताऊं, आप किसी बहुत होशियार बच्चे को कॉल करके पूछ लेना, आपके संपर्क में जरूर होगा, लाइब्रेरी में हो सकता है साथ बैठ के पढ़ रहा हो, कि भाई तू किस दिन पेपर देने जाएगा। फर्स्ट डे हर बच्चा डरता है। इसलिए अगर आपकी तैयारी बहुत सामान्य है, गुरुजी 1 महीने पहले पढ़ा था, हो तो कुछ वैसे भी नहीं सकता, भगवान भरोसे है, तो मेरे भाई आप जाएंगे पहले दिन पेपर देने। आप समझ पा रहे हैं? आप सोचो ना 30 दिन में कुछ नहीं हुआ तो और 4-5 दिन लेके क्या ही कर लोगे। इसलिए किस्मत को आजमा लेते हैं, रिस्क लेंगे तो फायदा होगा। सेफ खेल रहा हूं गुरुजी, सेफ कॉमन सोच तो बाहर हो जाओगे। तो फर्स्ट डेट किसको चुननी है समझ में आया? गुरुजी मेरी तैयारी सामान्य है। अब ये मत सोचना गुरुजी पहले 2-4 दिन पेपर देखूंगा कैसा आ रहा है। मेरे भाई उससे भी क्या ही कर लोगे, उससे भी क्या ही कर लोगे। एक सामान्य तैयारी है तो मेरे भाई आप खुद विचार करना। और मैंने एग्जाम्पल बता तो दिया 10 दोस्तों वाला, उनमें से कोई नहीं कहेगा। आप किसी टीचर से ही पूछोगे ना, इवन टीचर ही पता क्या कहेगा, पहले दिन मत जा और तुम चले जाना। समझ गए? आखिरी डेट कौन चुने? मेरे भाई जिसकी तैयारी थोड़ी सी ठीक है, मीडियम है। सर मेरी तैयारी ठीक है, बस मुझे यह पता लग जाए पेपर कैसा आ रहा है तो मैं फिर पेपर पास कर लूंगा।
और जैसे पहले वाला दिन है ना, वैसे ही आखिरी दिन है। आखिरी दिन भी बहुत कम बच्चे पेपर देने पहुंचेंगे, गारंटी से। जो सब पढ़ने वाले बच्चे हैं वो पहले नहीं पढ़ चुके होंगे, सॉरी, क्योंकि वो रिस्क लेना नहीं चाहते, वो प्रेशर नहीं झेल सकते ना एग्जाम का। यार आखिरी दिन तक कौन बैठेगा, हर दिन तनाव, हर दिन टेंशन, तो वो आखिरी दिन तक इंतजार नहीं करेंगे। और कई बार तो ये भी होता है, धीरे 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 पेपर देने बच्चा जाता भी नहीं है, मन यार मैं नहीं जा रहा, तैयारी मेरी है तो है नहीं, तो आपका कंपटीशन वैसे ही कम हो गया। आप समझ गए? बहुत वैलिड पॉइंट बता रहा हूं, सोच के मैं आपको सारे, किसी ने नहीं बताया इस तरीके से, तभी तो मैंने आपसे कहा था बच्चों को भेज देना। अब यहां कमेंट आएंगे बच्चों के, सर जिसकी तैयारी बढ़िया है वो क्या करे? तो मेरे भाई वो तो कभी भी चुन लें। जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है, गुरुजी मेरा पेपर तो कभी भी करवा लो, मुझे डेट से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे कल करवा लो, चाहे 1 महीने बाद करवा लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी तैयारी बढ़िया है। वो कभी भी भर दे अपनी डेट। लेकिन हां, किस्मत के चांस तो उस बच्चे के साथ भी रहेंगे। हाँ ना, तो बताओ, सब बच्चे समझ गए वाली बात। अब हो सकता है गुरुजी 4 डेट बनाऊंगा, 4 पर्ची डालूंगा, उसमें से उठाऊंगा, माता रानी का नाम लेके जो निकल जाएगी वो डेट भर दूंगा। हाँ भाई, ऐसा कर सकते हैं यार, ठीक है, चलो, लेकिन जल्दी। अब आखिरी पॉइंट क्या है, मनपसंद डेट के लिए स्लॉट अभी बुक करें। ये मैंने इसलिए लिख दिया, अगर आप चाहते हैं अपनी पसंदीदा डेट, मुझे 25 दिसंबर को ही देना है, मुझे 1 जनवरी को ही देना है, तो आप उसको अभी बुक कर लेना। जैसे मेरे भाई, आप इसको एग्जाम्पल से समझें, मूवी देखने बच्चे बहुत बार कभी ना कभी गए होंगे थिएटर में, मोबाइल पे नहीं, थिएटर में, तो आपको वहां टिकट लेना पड़ता है, सीट बुक करनी पड़ती है। अब बच्चे कह रहे हैं सर सबसे पीछे अच्छी वाली सीट लूंगा, वो तभी मिल पाएगी अगर आप टाइम से पहुंचेंगे। पहले किसको मिलेगी? जो पहले पहुंचेगा। तो टाइम से बुक अपना स्लॉट करवा लेना, वरना हो सकता है आपकी पसंद का स्लॉट ना मिले, किसी और दिन आपको पेपर देने जाना पड़े। कुछ बच्चे मानते हैं, हर तरह के बच्चे होते हैं, हर तरह के बच्चे विचार करते हैं, सर 3 जनवरी ऑड है, 3 प्राइम नंबर है, मैं 3 को पेपर देने नहीं जाना चाहता, पिछली बार कोई 3 को पेपर पढ़ा था वो खराब हो गया था, इस बार 3 को देना नहीं चाहता। तो अगर ऐसे विचार वाले बच्चे हैं, अपनी पसंद की डेट चुनना चाहते हैं, तो इंतजार मत करना, पहले ही बुक कर देना। समझ गए? और वो बता चुका 7 डेज बिफोर पहले डेट चुननी पड़ेगी। ऐसा नहीं मुझे 1 तारीख को देना है, 2 दिन पहले मन में आया अब भर दूं ना, 7 डेज बिफोर, 7 दिन पहले। क्लियर हुआ? ठीक है, समझ आ रहा है? बता दो, कमेंट करके पूछ लो मेरे भाई, अभी कोई दिक्कत है हाथ और कमेंट कर दो, हाथों हाथ। और जय हिंद तो टाइप कर दो सारे बच्चे, सबको भेज देना वाली वीडियो। स्लॉट बुक कैसे करें? मैंने कहा ना, मैंने प्रॉपर एग्जाम्पल एक बच्चे की अभी हाथों हाथ भरवाया, उसको यहां लगाया, अभी दिखाता हूं, आओ सुनो कैसे। सबसे पहले आपको लॉगिन करना पड़ेगा, ये सब बच्चों को आता ही है। यूजर नेम आपको मिलेगा, वो कैसे, क्या डालना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन नंबर अपना, पासवर्ड आप डाल देंगे, उसके बाद ये कैप्चा डाल देंगे, फिर इस तरह से यहां लॉगिन करेंगे तो आपका पेज खुल जाएगा। फिर मेरे भाई कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, और इस बार तो ध्यान से समझना, इस बार तो मेरे भाई यहां साफ साफ लिखा हुआ है सेलेक्ट सिटी, एग्जाम डेट एंड शिफ्ट। शिफ्ट हो सकता है आपके हाथ में ना हो, आप डेट चुन सकते हैं, ऐसा नहीं पहली शिफ्ट में आप जाएंगे, दूसरी में जाएंगे, तीसरी में जाएंगे आप, ठीक है मेरे भाई। तो फिर आप यहां क्लिक करेंगे तो मेरे भाई फिर आ जाएगा इस तरह का पेज। अब यहां पे आपको डेट डालनी पड़ेगी। अब बहुत ध्यान से सुनना, अब बहुत ध्यान से, एक गलती सब खत्म हो जाएगा मेरे भाई। यहां आप डेट डालेंगे, हो क्या रहे, आपने डाली 24 दिसंबर, गुरुजी 24 दिसंबर डाली, वो तो शो ही नहीं हो रही, वो तो दिख ही नहीं रही। अब बच्चे घबरा जाएंगे, कैफे वाले कहेगा भाई तू नहीं भर सकता। घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना? हो सकता है 1-2 डेट ऐसी हो, 1-2 या 2-4 उस दिन पेपर ना हो दिल्ली पुलिस का। दूसरी बात, संभावना यह ज्यादा बनती है कि वो स्लॉट बुक हो चुका है, आपने 24 तारीख भरी, आप लेट हो गए, हो सकता है 24 को बच्चे पहले ही भर चुके हैं, 24 डेट खाली नहीं है। अब आपको कोई और डेट चुननी पड़ेगी, तो यहां परेशान नहीं होना, आप डेट बदल देना, तो फिर आपको मौका मिल जाएगा। घबराना मत,
सर मैंने डेट डाला, आ ही नहीं रहा, हाथ पैर फूल गए, कुछ और गलती हो जाए और कुछ गड़बड़ हो जाए, वो नहीं करना है। मैंने बता दिया, डेट डाली, वो सिलेक्ट नहीं हो रही है तो डेट अपनी चेंज कर लेना। क्लियर है? आप डेट डाल के यहां ओके करेंगे, गेट स्लॉट डिटेल्स, तो कुछ इस तरह का इंटरफेस पेज आ जाएगा। अब ये जो मैंने कहा, मैंने बच्चे का भरवाया, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। जब आपने फॉर्म भरा था तो आपने 3 सेंटर डाले होंगे। बच्चों होगा क्या, ध्यान से सुनना। मैंने डेट डलवाई बच्चे से 22 दिसंबर, 22 का डेट, अभी तो बहुत टाइम है, तो मैंने इतना टाइम पहले भरवाया, मैंने 22 तारीख उसमें डाली। तो हुआ क्या, मैंने देखा मुझे मेरिट जो मेरा पहले नंबर पे था मुझे दिखाया नॉट अवेलेबल। मतलब क्या हुआ इसका, सुन लो, किसी ने नहीं बताया, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। गुरुजी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आपने पहले नंबर पे डाला था मेरिट पेपर देने जाने के लिए, लेकिन इसका मतलब पता क्या हुआ, 22 तारीख को मेरिट में स्लॉट फुल हो चुका, आपको मेरिट सेंटर नहीं मिलेगा। फिर आपके जो और दूसरे ऑप्शन थे, इस बच्चे ने भरे थे रुड़की और देहरादून, दोनों खाली हैं, आप दोनों में से कोई सा भी चूज कर सकते हैं, मेरिट नहीं है खाली। तभी कह रहा हूं इंतजार मत करो, अभी भर देना। जिसको ये वीडियो मिल जाए तुरंत भरते चले जाना। तभी कह रहा हूं बच्चों को ये वीडियो पहुंचा दो, सबको पहुंचा दो यार, ये आपकी जिम्मेदारी है, वरना बच्चे फिर बहुत देर हो जाएगी, अपना नुकसान कर बैठेंगे। तो ये समझ पाए, 22 तारीख को सर मेरठ खाली नहीं था तो मुझे क्या मिल जाएगा, रुड़की देहरादून, और लेट करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है आपका रुड़की देहरादून भी भर जाए, फिर आपको साइड में कोई नया ऑप्शन दिखा देगा, जहां भेजेगा वहां आपको जाना पड़ेगा पेपर देने। आप समझ गए? तो अगर अपना पसंद का सेंटर चुनना चाहते हैं, मुझे दूर ना जाना पड़े, तो अभी भर देना अपना स्लॉट। क्लियर? एक एक पॉइंट, कोई कंफ्यूजन बताना है कमेंट करके मेरे भाई। मजा आया सच में? ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ये सारी बातें। अब आखिर में इतनी मेहनत मैंने की है तो इसको भी सुन के जाओ, बहुत ज्यादा फायदा होगा बच्चों। अब जो आखिरी टाइम चल रहा है, क्विक रिवीजन कहां से करें? गुरुजी रिवीजन करना है तो मेरे भाई डेली रात को 8 बजे मैं करा रहा हूं प्रैक्टिस सेट्स वर्दी बैच में। जिन्होंने वर्दी बैच पढ़ा है वो जानते हैं वर्दी बैच से बेहतर सच में अभी भी पूरे यूट्यूब पर कुछ नहीं है। अगर बच्चे दिखावे के पीछे ना भागें, गुरुजी इतने व्यूज वहां आते हैं या वो वहां इतने मिलियंस बच्चे हैं, अगर आपको दिखावे पे यकीन आप लोग नहीं करते तो वर्दी बैच से बेहतर कुछ नहीं है। और प्रैक्टिस सेट्स के साथ साथ डेली सुबह 11 बजे मैं आपके लिए डाल रहा हूं वन शॉट पूरा चैप्टर का, 3 से 4 घंटे 5 घंटे का जो भी होता है रिकॉर्ड करके वो पूरा डाल रहा हूं। उससे होगा क्विक रिवीजन। पता है इससे एक फायदा क्या है? मान लो ऐसे बच्चे भी है ना, मैंने एक दिन बताया भी था बीच में, इसको ध्यान से समझना। बस आखिरी बात है, बच्चों कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका जीएस बहुत अच्छा होता है, मैथ कमजोर होता है। वो कहते हैं जैसे कांस्टेबल में 15 सवाल आएंगे, सर आप 10-12 सही करवा दो, बाकी नंबर मैं खींच दूंगा कहां, जीएस में। आप समझ पा रहे हैं? तो जो ऐसे बच्चे हैं ना, वो अभी भी पढ़ के, मैं गारंटी से कह रहा हूं 10-12 सवाल आप अभी भी सही करके आ जाओगे वर्दी बैच से। कहां से? वन शॉट से, गारंटी से। और मैं बार बार कह रहा हूं किस्मत ने साथ दिया तो पूरा पेपर यहीं से बनेगा, एससीएम का भी और कांस्टेबल वाले बच्चों का भी। एससीएम का कहां से? प्रैक्टिस सेट से, एडवांस वहां पढ़ा रहा हूं। तो वर्दी बैच मेरे भाई प्लीज आपके फायदे के लिए कह रहा हूं, इसमें मेरा कोई, अब बताओ क्या लालच है? ये कोई पेड है? मुझे इससे कुछ मिल रहा है? आप बताओ ना। हाँ एक चीज मिल रही है, जो मेरा लालच है कि बच्चे मेरे पढ़ाए हुए सिलेक्शन पे पहुंच जाएं, कहीं मिलें तो गले लगा के थैंक यू कह दे, नमस्ते कर ले, मेरे लिए उतना ही बहुत बड़ी बात है। बस ये मेरा सपना है और ये मेरा लालच है। ठीक है मेरे भाई, तो बस इस वीडियो को बच्चों तक भेज दो, अभी स्लॉट बुक कर लेना, इंतजार बच्चों मत करना। आज के लिए इतना ही बच्चों, जय हिंद।